हेलो फ्रेंड्स। मुझे बिल्कुल पता है कि आप मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब आऊँ और कब मैं तीसरे नवरात्रि के महत्व के बारे में और उसकी कहानी के बारे में आपको कुछ सुनाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है माँ का तीसरा नवरात्रा, जिसे हम कहते हैं चंद्रघंटा। तो इनको सबसे पहले चंद्रघंटा कहा क्यों जाता है? तो ऐसा कहा जाता है कि माँ के माथे पर घंटे के आकार के अर्ध चंद्रमा विराजित हैं, तो इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा कहा जाता है। और ये भी माना जाता है कि इन्हीं माता की पूजा वैष्णो देवी में भी की जाती है। और शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य माँ चंद्रघंटा की आराधना करता है, उनकी पूजा करता है, उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है और तरह तरह की दिव्य ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, यहाँ देवताएं मतलब गॉड, और उनके देवताओं के स्वामी थे इंद्र और असुरों के स्वामी थे महिषासुर। जब उनके बीच में काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चलता रहा, तो महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर जाकर राज करने लगा। ये देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या को लेकर त्रिदेव त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी सारी कथा सुना दी। और ये भी कहा कि अब देवताओं के पास स्वर्ग नहीं है, तो उन्हें अब पृथ्वी पर ही विचरण करना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। ये बातें सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बहुत गुस्सा आया। तो तीनों देव के गुस्से की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई और जो देवतागण थे उनके शरीर से निकली ऊर्जा, तो सब त्रिदेव और सभी देवतागणों के शरीर से जो एक ऊर्जा निकली, ये दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने इन देवियों को अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया और इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने अपने कोई ना कोई शस्त्र और अस्त्र इन देवी को प्रदान किए। अब माँ ये सब अस्त्र और शस्त्र लेकर महिषासुर के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये तो समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। तो महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में सारे दानवों का संहार कर दिया। संहार मतलब उनको मार दिया। और इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े बड़े दानव, राक्षस, सबका माँ के हाथों में संहार हो गया। तो इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि नव दुर्गा आयुर्वेद में चंद्रघंटा का क्या महत्व है। चंद्रघंटा चंदूसुर कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसा प्लांट है जो धनिये की तरह दिखता है और ये औषधि मोटापे को दूर भी करती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। तो इसीलिए इसे चम्रहंती भी कहते हैं। और इसी के साथ ये चंद्रघंटा देवी की कहानी यहीं समाप्त होती है। और मैंने चंद्रघंटा का जो मंत्र है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसका भी जाप कर सकते हैं। और मेरे साथ प्यार से जयकारा शेरा वाली माता का बोल दीजिए। जय माता दी।